शाम हुई। जब शाम हुई तो कास्ट जमा हुई, रेड सेल की कास्ट जमा होती है, कास्ट वास्ट जमा हुई। तो उन्होंने कहा, कहने लगे देखो यार इतनी मुश्किल से कारपेंटर मिला था, उसको सब समझा दिया था और वो काम छोड़ के चला गया। तो कास्ट में से किसी ने कहा, कहने लगे भाई मेरे एक जानने वाले हैं कारपेंटर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं। बोले हाँ भाई बुलवा लो। फोन किया, 9 साढ़े 9 बजे वो हाजिर हो गया, दूसरा कारपेंटर। जब वो दूसरा कारपेंटर आया तो उसको भी वही समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये करना है, ये करना है। वो आके उसने देखा, कहने लगे यार काम तो छिड़ा हुआ है। बोले हाँ छिड़ा हुआ था, लेकिन जो पहले वो काम कर रहा था उसका कहीं ठेका और भी चल रहा है, तो वो वहां चले गए, पहले वो काम निपटाएंगे। उसने हकीकत नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई, उसने कुछ और बात कह के टाल दिया कि वो जी वहां चले गए। हकीकत बताता तो शायद वो लोग भी चले जाते, वो भी ना करते। अब चूंकि ये जो दूसरा कारपेंटर आया है ये नमाजी परहेजगार है, इसकी बात हो गई, पैसे की लेन देन हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले जी कब से शुरू कर रहे हैं? बोले जी हम सुबह से आ जाएंगे। बोले जी देखिए आप सुबह से आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, 3 दिन मेरे पास बाकी रहते हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करके देना है कलर के साथ। उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसको फारिग कर देंगे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा कारपेंटर आया। अब जब वो दूसरा कारपेंटर जिस दिन आया है, इत्तेफाक से वो दिन जुमेरात का था। वो वहां पहुंचे हैं, सारा दिन काम किया है। मगरिब की अजान हुई, अजान से पहले उसने बच्चे को भेजा, बोले जाओ यार फटाफट जलेबियां लेके आओ, जुमेरात है और हमने जलेबी बांटनी है। उसको नहीं मालूम है कि भी यहां कोई मजार भी है, कोई जियारत भी है, कोई बुजुर्ग भी है, उसको अभी इस चीज का पता नहीं है। ना जानते हुए भी उसने जलेबी मंगवाई है जुमेरात के दिन, जलेबी पूरे हॉल में बंटवाई है, कास्ट को भी बांटी है, सबने खाई भाई, अगरबत्तियां जलाई है। नमाज पढ़ने का बिल्कुल पाबंद, अपने जो 3 लड़के उसके साथ में उनको भी नमाज का पाबंद किया हुआ कि जी नमाज के टाइम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। यानी बहुत नेक लोग थे। उन्होंने काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काम करते रहे। एक दिन गुजरा, अब दूसरा दिन हुआ, वही हस्बे मामूल, सारा दिन काम किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, अब हम यहां रात को भी काम करके फारिग करेंगे। ये उस दिन भी रात को वहां रुक गए। अब ये फारिग करने के चक्कर में कि हम जल्दी से फारिग कर देंगे यार, 2 बज गए हैं अहमद, रात के 2 बज रहे हैं। इन्होंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए। अब चूंकि ये खाना घर से लेके जाते थे बेचारे, अच्छा, इन्होंने अपना खाना वाना वहां निकाला है, खाना लेके बैठ गए। 2 बजे का टाइम है। अब जब अंदर हॉल में वो काम कर रहे हैं, इन्होंने हॉल छोड़ के बाहर आ गए, और जहां मेकअप रूम है, शायद अंबर तुमने देखा हो तो मेकअप रूम के पास जगह थी, इन्होंने वहां चादर बिछाकर अपना खाना वाना रखा। अब ये खाने के लिए तीनों बैठ गए। अब जब ये बैठे, इन्होंने निवाला तोड़ा है और निवाला मुंह तक जाने लगा है, तो इन्होंने क्या सुना कि अंदर कोई कील ठोंक रहा है हॉल के अंदर। वहां तो कोई भी नहीं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार चौथा तो कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो ये कीले कौन ठोक रहा है? इसने कहा कि जाओ जाके देखो। उठा, एक उनमें से उठा और जाते हुए कहने लगा मैं अकेला नहीं जा रहा यार। कहने लगा यार तू भी इसके साथ चला जा। ये 2 उठे, अब ये जा रहे हैं हॉल की तरफ कि वो जो ठोकने की आवाज आ रही है वो कौन है। ये हॉल की तरफ गए, 2 कदम बढ़े, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई। ये वापस पलटे। अब जब पलटे हैं, इन्होंने देखा तो इसने फिर डांटा, कहने लगे यार अंदर देख क्या कौन है, अंदर तक जाओ। ये फिर बढ़े तो अचानक रंदा चरने की आवाज आती है।